इंग्लिश स्पीकिंग डे 19वां। पीछे आपने सभी कालों टेंसों में क्रियाओं के रूप दोहराए हैं। 16वें और 17वें दिनों में आपने प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना भी की है। क्या आप बतला सकते हैं कि सकारात्मक एसर्टिव वाक्यों को प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा है? आपने सभी कालों टेंस में सहायक क्रियाओं को वाक्य में सबसे पहले लाकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाए हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि नकारात्मक नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। वाक्य में डू, डिड, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट आदि क्रियाओं के साथ नॉट जोड़ा जाता है। इससे नकारात्मक वाक्य बनते हैं। लिखने में डू नॉट, डिड नॉट, वर नॉट, हैव नॉट, कैन नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट आदि प्रायः ये रूप आते हैं, किंतु बोलने में अधिकतर संक्षिप्त रूपों का प्रयोग होता है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: डोंट, डिडंट, वरंट, कांट, वॉन्ट, शुडंट, वुडंट। वैसे आजकल लिखने व बोलने में दोनों रूप प्रचलित हैं, डू नॉट की तरह पूरे और डोंट की तरह संक्षिप्त भी। आइए इनका अभ्यास करें। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो या आई डोंट नो। मैं कुछ नहीं पूछता, आई डोंट आस्क एनीथिंग या आई डू नॉट आस्क एनीथिंग। वह यहाँ नहीं आती, शी डज नॉट कम हेयर या शी डजंट कम हेयर। वह चाय बनाना नहीं जानती, शी डजंट नो हाउ टू मेक टी या शी डज नॉट नो हाउ टू मेक टी। कल उससे बस नहीं छूटी, He did not miss the bus yesterday. He didn't miss the bus yesterday। इस तरह से हमने यह समाचार नहीं सुना है, We haven't heard this news या We have not heard this news। आज ठंड नहीं है, It's not cold today या It is not cold today। वह स्त्री शादीशुदा नहीं है, She isn't married, She is not married। इस तरह से आज हम लेट नहीं हैं, We are not late today, We aren't late today। वह दिल्ली में नहीं थी, She wasn't in Delhi या She was not in Delhi। हमने लेक्चर नहीं सुना, We didn't attend the lecture या We did not attend the lecture। उसके लड़का नहीं है, She doesn't have a son, She does not have a son। मुझे चिट्ठी नहीं मिली, I didn't get the letter या I did not get the letter। उसके पास सवारी नहीं थी, They didn't have a conveyance या They did not have a conveyance। घबराओ नहीं, पिताजी नाराज नहीं होंगे, Don't worry, father won't be angry। Do not worry, father will not be angry। पिताजी कल घर पर नहीं होंगे, Father won't be at home tomorrow। हमें कल देरी नहीं होगी, We shan't मतलब shall not be late tomorrow। मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, I can't ride a motorcycle। आपको अपनी कार फुटपाथ पर नहीं चलानी चाहिए, You must not drive the car on the footpath। मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका, I couldn't reach in time day before yesterday। couldn't, could not। आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, You needn't go there। needn't, need not। कोई समस्या नहीं, no problem। अब हमें अपनी दुकान बंद करनी चाहिए ना, Now we shouldn't close our shop, should we? shouldn't, should not। Now we shouldn't close our shop, should we? तो ये थे नकारात्मक। अब बनाते हैं प्रश्नवाची नकारात्मक वाक्य, मतलब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अंग्रेजी में इट्स हॉट टुडे, इजंट इट, आज बड़ी गर्मी है ना, अथवा इट्स नॉट कोल्ड टुडे, इज इट, आज ठंड नहीं है ना। इस तरह के वाक्य बहुत प्रचलित हैं। इन्हें अंग्रेजी में टेल क्वेश्चंस कहा जाता है। ये वाक्य के अंत में छोटे से प्रश्न के रूप में रहते हैं। यदि वाक्य सकारात्मक हो
तो टेल क्वेश्चंस नकारात्मक होता है। जैसे इट्स हॉट टुडे, इजंट इट। और यदि वाक्य नकारात्मक होता है तो टेल क्वेश्चन सकारात्मक होता है। जैसे इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे, इज इट। वाक्य के पहले भाग में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट पृथक या मिला हुआ दोनों चलते हैं। जैसे इज नॉट, इजंट, परंतु टेल क्वेश्चन में इजंट आदि संक्षिप्त रूपती अधिक मान्य है, वही प्राय प्रयुक्त होते हैं। इसे नीचे दिए गए वाक्यों से आप भली भांति समझ सकते हैं। मतलब ये बता रहे कि टेल क्वेश्चंस में हमें पूरा नहीं लगते इज नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म ही मोस्टली यूज होती है, बाद में इजंट, ठीक है, इजंट, आरंट, बोंट, ठीक है, ये तरह से। तो देखते हैं एग्जाम्पल। आज बड़ी गर्मी है ना, हिंदी में बोलते हैं आज बड़ी गर्मी है ना, ये तो इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इजंट इट, ठीक है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, इजंट इट, है ना। ये विदेशी हैं, है ना, दे आर फॉरेनर्स, आरंट दे। तुम खुश नहीं थे, है ना, यू वरंट प्लीज्ड, तुम खुश नहीं थे, वर यू। अब देखिए इसमें एक चीज़ आप देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है जी सकारात्मक इतना वाक्य, आज बड़ी गर्मी है, सकारात्मक है क्योंकि यहाँ पे नहीं ना जैसा शब्द नहीं है, उसके बाद कॉमा लगा के है ना, यहाँ पे नकारात्मक आ गया, तो ये सकारात्मक है और यहाँ नकारात्मक। इसको कैसे बनाया है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, सकारात्मक, ठीक है, उसका नकारात्मक इजंट इट। अब यहाँ पे आते हैं, तुम खुश नहीं थे, तो यहाँ नकारात्मक पहले दिया है और है ना भी यही है, ठीक है। यू वर नॉट प्लीज्ड, वर यू, तो यहाँ पे नकारात्मक हम इस आगे वाले सेंटेंस में यूज़ कर देंगे, यू वरंट प्लीज, तुम खुश नहीं थे, वर यू, ठीक है। तो यहाँ पे वरंट नहीं लगाएंगे, ठीक है, वर नॉट नहीं लगाएंगे, वर यू, यहाँ पे सिर्फ वरंट पहले आगे लग गया है, और यहाँ पे आगे नहीं लगा था इसलिए पीछे लगा है, और यहाँ पे आगे लगा दिया तो पीछे नहीं लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं तो पहले बोल दिया, यहाँ पे नकारात्मक पहले ही है तो यहाँ पे नकारात्मक लगा देंगे, बाद में नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे नकारात्मक नहीं लगा है तो यहाँ पे बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो तुम खुश नहीं थे, है ना, यू वरंट प्लीज्ड, वर यू। कल रविवार होगा, है ना। अब बताइए आप खुद से इसका आंसर देखे बिना कि कैसे बनेगा, कल रविवार होगा, तो यहाँ पे सकारात्मक, तो पहले सकारात्मक बना देंगे पूरा, इट विल बी संडे टुमारो, है ना। अब है ना में क्या लगेगा, वॉन्ट इट, वॉन्ट इट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे होगा है, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर के हिसाब से क्रियाएं भी यहाँ पे बदल जाएंगे, ठीक है। बिल शेल जो आपने पढ़ा है ना वो यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है, वॉन्ट इट। हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, अब यहाँ पे भी पूरा सकारात्मक है ना, तो ऐसे बनेगा वी विल बी रेडी सून, हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, वोंट बी। मैं यह कभी नहीं भूल सकता, यहाँ पे देखिए नकारात्मक पहले लगा दिया, मैं यह कभी नहीं भूल सकता, है ना। आई विल नेवर फॉरगेट इट, कभी नहीं को यहाँ पे नेवर पहले लगा दिया नकारात्मक, ठीक है, तो यहाँ पे नकारात्मक नहीं लगा, यहाँ पे सीधे कहना है, आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कहना है। कल मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, है ना, तो यहाँ पे नकारात्मक पहले लगा है तो बाद में नहीं आएगा। आई वॉन्ट बी विद यू टुमारो, विल आई। इसी तरह हम पहले मिल चुके हैं, है ना, तो यहाँ भी पहले नकारात्मक नहीं लगा है तो बाद में लगेगा। वी हैव मेट बिफोर, हैवंट वी। तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो कर लिया था, है ना। अब यहाँ पे देखिए था, मतलब पता लगता है कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, हैडंट यू। तुम मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सके, है ना। यू कुडंट फाइंड द बुक फॉर मी, कुड यू। मीनाक्षी को देर से नहीं सोना चाहिए, है ना। मीनाक्षी शुडंट गो टू बेड लेट, शुड शी। अमिताभ को 12 बजे तक अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना। अमिताभ मस्ट वेट टिल 12 o'clock, मस्ट नॉट ही मतलब मस्टंट ही, मजंट ही। हमने अंग्रेजी नहीं सीखी है ना। शी हैजंट लर्नड इंग्लिश, हैज शी। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, है ना। यू कैन स्पीक इंग्लिश, कांट यू। महान व्यक्ति खराब समय नहीं करते, है ना। ग्रेट मैन डोंट वेस्ट देयर टाइम, डू दे। तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, है ना।
यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, शुड यू, ये है यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, शुड यू। कितना सुहावना मौसम है ना, हाउ प्लीजेंट इट इज, इजंट इट। तुम अपने को बहुत होशियार समझते हो, है ना। यू थिंक यूर सेल्फ टू बी वेरी क्लेवर, डोंट यू। वह जल्दी ही यहाँ आ जाएगा, है ना। शी विल रीच हियर सून, वोंट शी। वह फिर घर देर से पहुंची, है ना। शी रीच्ड होम लेट अगेन, डिडंट शी। हम अपना बचपन कभी नहीं भूलते, है ना। वी नेवर फॉरगेट अवर चाइल्डहुड, डू वी। याद रखें, रिमेंबर। अंग्रेजी में कुछ संयुक्त शब्दों के संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म बोलने में अत्यंत प्रचलित है। इन्हें बोलने व लिखने का अभ्यास कीजिए। डू नॉट, डोंट, इज नॉट, इजंट, वर नॉट, वरंट, हैड नॉट, हैडंट, कैन नॉट, कांट, नीड नॉट, नीडंट, डज नॉट, डजंट, आर नॉट, आरंट, हैज नॉट, हैजंट, विल नॉट, वोंट, मस्ट नॉट, मसंट, वुड नॉट, वुडंट, डिड नॉट, डिडंट, was not, wasn't, had no, have not, haven't, shall not, shan't, could not, couldn't, should not, shouldn't। एन-टी फॉर्म्स में ना पर लगे संकेत एन अपोस्ट्रोफी को अपॉस्ट्रोफ कहते हैं। ये जो एन के ऊपर लगा होता है इसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। जो कॉमा जैसा लगा होता है ना ऊपर, इसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। इसके बाद बी, टेल क्वेश्चन वाले वाक्यों से में से विपरीतार्थी जोड़े काम आते हैं। इनको एक साथ स्मरण कीजिए। आई डिड, डिडंट आई। अगर डिड लगाए तो पहले उसके साथ डिडंट आई लगेगा। ही वॉज, वॉजंट ही। वी कैन, कांट वी। आई मस्ट, मस्टंट आई। शी डज नॉट, डज शी। ही इज, इजंट ही। यू वर, वरंट यू। यू विल, वोंट यू। यू वुड, वुडंट यू। यू डू नॉट, डू यू। वी आर, आंट वी। They had, hadn't they? I shall, shan't I? She could, couldn't she? अब इनका अभ्यास कीजिए। I am, I am. You are, you are. He is, he is. She is, she is. We are, we are. They are, they are. इसी प्रकार से I have, you have, she, he, has के लिए I have, वा, you have, she is, he is तथा we have और they have के लिए we've, they've आदि का प्रयोग करते हैं। इस तरह से लिखेंगे। they have को इस तरह से, they've, we have को we've, इस तरह से लिखेंगे।